आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। तो इस टॉपिक में किरचॉफ्स लॉ जो है तुमको इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉ है और ये बोर्ड एग्जाम में भी तुमको ये लॉ अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसको ठीक से देख लो, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं इसके लिए भी बोर्ड के एग्जाम से भी होगा। और सर्किट सॉल्व करने के लिए भी जो कि है, जैसे कि किसी भी एग्जाम से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना में, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट निकालना हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, या तुमको किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू निकालना हो, इन सबों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ सीरीज पैरेलल खास करके आप लागू नहीं कर पाएंगे सर्किट को, इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व करने में, तो जाहिर है कि इलेक्ट्रिक सर्किट को जब सॉल्व करने में जहाँ पर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ये सब फेल कर जाता है, तो आप जो है इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व करने में किरचॉफ्स लॉ का ही हेल्प लेते हैं। तो इसलिए हर दृष्टिकोण से किरचॉफ्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक है कि किरचॉफ्स लॉ का कुछ स्टेटमेंट देख लेते हैं उसके वो। तो किरचॉफ लॉ, किरचॉफ हैज गिवन two laws to calculate electric current and potential difference between 2 points in an electric circuit, तो ये तुमको इसको किरचॉफ लॉ कहेंगे। पहला लॉ है इसमें जंक्शन लॉ। फर्स्ट लॉ हो गया जंक्शन लॉ। फर्स्ट लॉ है जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ कहता है तुमको, ये जो कि लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन के अनुसार है, किसी भी पॉइंट पर जब चार्ज जो है जितना कि उस पॉइंट पर आएगा उतना ही चार्ज जाना है, तो चार्ज बाय टाइम करंट होता है। तो इसका मतलब हम लोग कहते हैं इस लॉ को, ये चार्ज कंजर्वेशन पर एप्लीकेबल है। द करंट या द इलेक्ट्रिक करंट coming to a point in an electric circuit is equal to current going out from the point, तो किसी पॉइंट पर जो करंट आ रहा है उसका जो सम होगा उससे करंट जाने वाले करंट के सम के इक्वल होगा। ये I1 हो गया और ये I2 हो गया। ये दो करंट आ रहे हैं और इस पॉइंट से अगर तीन करंट जा रहे हैं, ये I3 और ये I4 और ये I5, तो इसमें यह कह सकते हैं कि जब चार्ज कंजर्वेशन के मुताबिक है, तो इसको तुमको क्या कह सकते हैं कि जब चार्ज कंजर्व जितना करंट आएगा, जो I1 इस पॉइंट पर आ रहा है, I1 और I2, तो इससे जितना जाने वाला करंट है वो इक्वल होगा। तो इसमें तुमको इस लॉ के फर्स्ट लॉ के मुताबिक हम लोग लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5, या करंट किरचॉफ जंक्शन लॉ, Kirchhoff junction law is law of charge conservation, कंजर्वेशन के मुताबिक है। अब है तुमको एक हम लोग लूप लॉ कहते हैं, लूप लॉ भी कह सकते हैं, इसको लूप लॉ भी कह सकते हैं किरचॉफ्स का। तो ये तुमको सेकेंड लॉ है, तुमको ये लूप लॉ, इसको कह सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points, potential difference between
2 points in an electric circuit, 2 points in an electric circuit, in an electric circuit is equal to sum of potential difference, is equal to sum of potential difference across different current elements, different current element के, in another word the sum of potential difference in closed loop is 0। क्योंकि अगर जिस पॉइंट पे हम लोग चलेंगे उस तो फिर तो सेम उसी पॉइंट पे आ जाएंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे अगर इस बात को हम लोग कहना चाहें तो इस बात को इस ढंग से भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग का एक सर्किट लेते हैं सिंपल सा, एक बैटरी है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R है, स्मॉल r, और यहाँ पर एक बैटरी, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जाई है। इस बैटरी से I करंट अगर फ्लो हो रहा है इस ढंग से, और इसमें दो रेसिस्टेंस मान लेते हैं कि यहाँ पर R1 और यहाँ पर R2 जुड़े हुए हैं इस सर्किट में। चलिए, तो ये इसमें भी करंट कितना जा रहा होगा, I ही जा रहा होगा यहाँ पर जितना करंट जा रहा है। और यहाँ से यहाँ तक का ये जो तुम्हारा ये जो पॉइंट है, अगर इसको हम लोग मान लें A, यहाँ पर इसको मान लेते हैं यहाँ पर B, और यहाँ पर ये पॉइंट है C, और यहाँ पर ले लो D, और इन दिस वे इट इज़ E, यहाँ पर ले लो E। तो ये जो तुम्हारा हो गया AB का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो AB का पोटेंशियल डिफरेंस जो तुम्हारा होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसको लिख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सम ऑफ PD पोटेंशियल डिफरेंस इन क्लोज लूप ABCDEA इज 0। तो A से स्टार्ट किया तो A से तुमको B तक जाएंगे तो करंट कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, I इंटू R1। फिर B से C जाएंगे तो I इंटू R2, ये तुमको पोटेंशियल डिफरेंस होगा I इंटू R, ओम्स लॉ के मुताबिक I इंटू R1, I इंटू R2। फिर यहाँ आ जाइए, तो इसमें तुमको करंट कितना जा रहा है, तुमको इसमें जो करंट जा रहा है तुमको ये I इंटू स्मॉल r, दैट इज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। और यहाँ पर जो सेल का होगा ये निगेटिव टर्मिनल से हम लोग जाएंगे, तो इसका जो है कि हम लोग इनिशियल माइनस फाइनल लिख रहे हैं। तो पहला का पोटेंशियल क्या होगा, ये तुमको लोअर पोटेंशियल पे हाइयर पे है, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमको, माइनस चाई, ये तुमको लिखना पड़ेगा इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो कि लिखना होगा। तो I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R माइनस जाई, दैट्स इक्वल्स टू 0। तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुमको इस क्लोज लूप में जो इलेक्ट्रिक जो सम ऑफ पोटेंशियल हुआ, और सम ऑफ पोटेंशियल हमने क्या लिखा, एक बात ध्यान रहे कि कुछ बुक्स में इसको राइट मतलब कि इसमें माइनस के आधार पर भी लिखा जाता है, फाइनल माइनस नीचे लिखा जाता है, हम लिख रहे हैं VA माइनस VB। और कुछ में जैसे कि पोटेंशियल लिखेगा I VB माइनस V, तो उसको माइनस IR1 लिखेगा। करंट हमारा क्या, हम जो सिखा रहे हैं उसमें क्या है, करंट के डायरेक्शन में आप लीजिएगा तो पॉजिटिव ले लीजिए, तो इनिशियल माइनस फाइनल हो गया। और कुछ बुक्स में इसको माइनस IR1 लिखता है, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब VB माइनस VA, और हम लिख रहे हैं इसको VA माइनस VB लिख रहे हैं, ये बात ध्यान रहेगा। और जाहिर है कि एनसीईआरटी बुक में भी इसके अपोजिट साइन का प्रयोग किया गया है, तो ध्यान रखोगे। तुमको एससी रॉक वगैरह के बुक में देखोगे तो ये इसी पर पैटर्न पे लिखा हुआ है जैसा मैं लिख रहा हूँ, और एनसीईआरटी बुक में इसके विपरीत लिखा गया। तो उससे कोई जब इक्वल टू 0 लिखते हैं तो -0 और +0 इक्वल हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखोगे। तो ये तुम्हारा क्या हो गया कि दो लॉ जो है, तुमको ये जो लॉ होता है, दिस लॉ इज अकॉर्डेंस विद एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि Q इंटू V चार्ज कंजर्वेशन इंटू वोल्टेज कंजर्वेशन एक तरह से हुआ। तो सेकेंड लॉ किरचॉफ लूप लॉ is in accordance with law of
एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। अगर तुमको फ्रेम से बाहर जा रहा होगा तो इसको नोट कर सकते हो, मैंने बोल दिया कि ये तुमको क्या है कि ये एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग है। किरचॉफ के बारे में फिर से इस लॉ को देख लें। किरचॉफ ने करंट के किसी सर्किट में करंट को प्राप्त करना हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जानना हो, या तुमको किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए उन्होंने सर्किट को सॉल्व करने के दो लॉ दिए हैं। खास करके ये लॉ काफी इंपॉर्टेंट है जहां पर आप सीरीज पैरेलल करने में भी मदद करता है ये, और जहां सीरीज पैरेलल नहीं कर पा रहे वहां पर तो काफी ये सर्किट सॉल्व करने में सब जगह मदद हेल्प करेगा ये। तो इसके दो लॉ हैं जिसका हम लोग धीरे धीरे यूज करेंगे, उसमें और देखेंगे। किरचॉफ का पहला लॉ है जंक्शन लॉ। तो उसका कहना है कि ये चार्ज चूंकि कहीं पे जमा नहीं होगा, तो जितने चार्ज आएंगे इक्वल टाइम में उतने ही चार्ज वहां से बाहर जाएंगे। तो कमिंग, जैसे यहाँ पे इस फिगर में देख रहे हैं I1 प्लस I2 आ रहा है और I3 I4 जा रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों का सम इक्वल होगा। और ये किस लॉ के मुताबिक है? ये लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन के मुताबिक है। लूप लॉ जो तुम्हारा कहता है, तो उसका कहना है किसी एक क्लोज लूप में करंट जो पोटेंशियल डिफरेंस का सम है वो हमेशा जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का सम जीरो होगा। तो ये तुमको लूप लॉ हो गया। और सम को कैसे निकालते हैं? जब मैंने अभी जो लिखा था वो इनिशियल माइनस फाइनल के मुताबिक लिखा, और जिसमें कि करंट, तो क्या करना है हमको, करंट के डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को लेते जाएंगे, और करंट के विपरीत डायरेक्शन में निगेटिव लेंगे। जो कि मैंने कहा एनसीईआरटी बुक में निगेटिव लेता है, जैसे एससी बुक में पॉजिटिव लेता है, और हम भी अक्सर जो है तुमको इनिशियल माइनस फाइनल के आधार पर लिखेंगे, जो कि एससी के बुक में जो कन्वेंशन यूज किया गया उसी को यूज करेंगे। तो अब है दूसरा पार्ट है इसका कि किरचॉफ्स लॉ का व्हीटस्टोन ब्रिज में यूज करना है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में यूज करना। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? एक अरेंजमेंट है, 4 रेसिस्टर होते हैं उसमें और एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ रहता है। तो उसके अरेंजमेंट को एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ इन व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये देखते हैं, तुमको इसका एप्लीकेशन करते हैं। तो इसका व्हीटस्टोन ब्रिज में यूज करते हैं कैसे? अब है तुमको 4 रेसिस्टर तुमको यहां पर दे दो, एक R1, एक तुमको हो गया R2, A, B, C। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4, A, B, ये हो गया C और ये हो गया D। इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर भी जुड़ा हुआ है। एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पर बैटरी जुड़ा हुआ है। तो बैटरी से तुमको जो है, तुमको एक अगर करंट यहाँ पर जा रहा है I, तो यहाँ पर I जब जाएगा तो यहाँ पर जो तुमको एट जंक्शन A ये करंट 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, एक AB की ओर जाएगा और एक AD की ओर जाएगा। तो AB की ओर अगर करंट हम लोग I1 एज्यूम करते हैं, तो जितना करंट आ रहा है I, तो और नेट जाएगा भी यहाँ से I, तो इसका मतलब इधर की ओर करंट कितना बचता है आपको? I माइनस I1 करंट इसका इधर की ओर जाएगा, इधर करंट I माइनस I1 जाएगा। और अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में है, तो इसमें जो गैल्वेनोमीटर में अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में करंट 0 हो जाता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में करंट 0 हो जाता है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में करंट 0 हो जाता है गैल्वेनोमीटर से होकर के। तो ये तुम्हारा हो गया
ये हो गया तुमको I माइनस आई वन। अगर यहाँ बैलेंस ये IG इसमें जो करंट है तुम्हारा ये 0 हो गया, तो ये जो तुम्हारा जितना करंट है वो किधर की ओर जाएगा, ये I1 आ रहा है तो ये इधर की ओर ये I1 आएगा। यहाँ पर चूँकि इधर करंट नहीं जा रहा है तो जो भी करंट इधर से आएगा वो इधर से निकल जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि जब इधर से कोई करंट नहीं जा रहा है तो इधर अगर करंट I माइनस आई वन आ रहा है तो इधर से कितना जा करंट, इधर से I माइनस आई वन आ जाएगा, और तब नेट करंट तुम्हारा इधर से कितना हो जाएगा, फिर सम I आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, इधर की तरफ तुमको करंट I आया तो एक तरफ क्या हो गया I1 चला गया, तो इधर क्या हो गया तुमको नेट I माइनस आई वन जाएगा। और इधर अगर I1 आया तो इधर से तुमको क्या हो जाएगा कि यहाँ पर नेट करंट 0 है इधर की ओर, इधर बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज है, तो जितना करंट इधर आ रहा होगा वो इधर चला जाएगा। तो इधर से I1 आएगा तो इधर से क्या आ जाएगा I माइनस आई वन, फिर इधर से आ जाएगा, चूँकि ए पॉइंट पर जैसे 2 पार्ट में बटा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे करंट जितना B पर आ रहा है उतना ही जाएगा, क्योंकि इधर गैल्वेमीटर बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज है, इसमें गैल्वेमीटर में करंट क्या हो गया, IG 0 हो गया इन बैलेंस सिस्टम में। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ के मुताबिक हमने करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब तुमको जैसे जंक्शन लॉ यूज करेंगे इसमें, तो करंट पर क्या इसको लिख सकते हैं कि ए पॉइंट पर जितना करंट आ रहा है I, उधर I1 गया तो इधर I माइनस आई वन गया। और इसको जहाँ तक है अब हम लोग जंक्शन लॉ यूज करते हैं, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, किरचॉफ लूप लॉ इन ABDA में अप्लाई करें। ABDA में अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB में कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, A से B जाएगा, करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव, करंट के विपरीत नेगेटिव, और करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जाएंगे तो पॉजिटिव, बैटरी के नेगेटिव से नेगेटिव। ये कन्वेंशन यूज करना है आपको। और ये तो पहला देखो करंट का डायरेक्शन जा रहे हैं A से B, हम कितना पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, I1 इंटू R1 ऐसा लिखेंगे। और फिर करंट जो है तुम्हारा गैल्वेनोमीटर में 0 करंट जा रहा है इंटू कैपिटल G, इसका रेसिस्टेंस मानिए, ये AB हुआ, फिर BD का हो गया, और फिर D से A आइए, तो अब करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो इसमें माइनस साइन ले लीजिए, तो I माइनस आई वन इंटू R3 दैट्स इक्वल्स टू 0। तो I1 R1 इक्वल्स टू I माइनस आई वन इंटू R3, या I1 बाय I माइनस आई वन इज इक्वल टू R3 बाय R1, ये फर्स्ट हो गया। और फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, अब इसी को कर देते हैं किरचॉफ मतलब कि इन क्लोज लूप BCDB, B से C जाएंगे, तो B से C जाएंगे तो क्या हो जाएगा तुमको, I1 इंटू R2 माइनस I माइनस आई वन इंटू R4 प्लस 0 इंटू G दैट्स इक्वल्स टू 0। I1 इंटू R2 इज इक्वल टू I माइनस आई वन इंटू R4, तो हो जाएगा तुम्हारा तो तुम्हारा हो गया इसका क्या हो जाएगा, I माइनस आई वन, I माइनस आई वन बाय I1, I माइनस आई वन बाय I1 दैट्स इक्वल्स टू R2 बाय R4, R2 बाय R4, ये तुम्हारा है R2 बाय R4, या उलट दो इसको, I1 बाय I माइनस आई वन इज इक्वल टू R4 बाय R2। From 1 and 2
R3/R1 इज इक्वल टू R4/R2। तो दूसरा हो गया तुमको कि R2/R1 या R1/R2 ही कर दो, R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4। ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस व्हीटस्टोन कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया इसका कंडीशन तुमको हो गया कि किस तरह से और उसको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होगा तुम्हारा। तो इसमें क्या किया गया तुमको, इसमें जो करंट इधर से आया तो इसको जो है दो लूप में हम लोग ले लिए ABDA, उसमें हम लोगों ने निकाला तुमको एक और एक ही तुमको इसमें करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है, करंट के विपरीत डायरेक्शन में निगेटिव लेना है। और इस प्रकार से क्या हो गया तुमको दोनों का रेशियो निकाल करके उसको इक्वल कर दो और ये कंडीशन निकल गया। अगर ऐसा है तो तुमको उसमें करंट बीच में गैल्वेनोमीटर, अगर दूसरा उल्टा है कि अगर तुमको R1/R2 तो R3/R4 है तो बीच वाले जो करंट हैं, बीच वाले रेजिस्टेंस जैसे गैल्वेनोमीटर है उसमें कोई करंट नहीं जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट तुम्हारा बीच वाले रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जाता है। तो यहाँ पर है तुमको चार एक क्वेश्चन देते हैं। चलो एक लेते हैं यहाँ पर रेसिस्टेंस R A और B के बीच में, A और B के बीच में। फिर ले लिए एक दूसरा रेसिस्टेंस R दे दीजिए, ये B और C के बीच में दीजिए। तीसरा रेसिस्टेंस दे दीजिए R C और D के बीच में, ये भी R है। और इसके बाद A और C के बीच में एक रेसिस्टेंस R देते हैं, A और C के बीच में एक रेसिस्टेंस दे दिया R, A और C के बीच में एक रेसिस्टेंस R दे दिए। फिर तुमको B और D के बीच में एक रेसिस्टेंस R दे दिया, B और एक रेसिस्टेंस R दे दिया। तो अब जैसे कि इस सर्किट में कहेगा कि तुमको जो है ये 5 रेसिस्टेंस जुड़े हुए हैं, तो जैसे कि तुमको इसको अगर तुमको एक देखा जाए AB, जैसे कि यहाँ पर इसको देखो व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या करना है, A और B, यहाँ पर A ले लो, यहाँ पर B पॉइंट ले लो, यहाँ पर तुम C पॉइंट ले लो और यहाँ पर D पॉइंट ले लो। देखो तुम्हारा A और B के बीच में एक रेसिस्टेंस R दिख रहा है, ये A और B के बीच में एक रेसिस्टेंस R है, B और C के बीच में भी एक रेसिस्टेंस R जुटा हुआ है जो कि सीधा लाइन में है तुम्हारा, वो देख सकते हो, उसको R कह सकते हो। C और D के बीच में भी एक रेसिस्टेंस R है, C और D के बीच में भी एक रेसिस्टेंस R है। और जाहिर है कि तुमको C और A और C के बीच में भी एक रेसिस्टेंस R जोड़ा गया है, A और C के बीच में एक रेसिस्टेंस R जोड़ा गया है, A और C के बीच में एक रेसिस्टेंस R जोड़ा गया है, ये R है। और दूसरा रेसिस्टेंस जोड़ा गया है B और D के बीच में। और जाहिर है कि A और D के बीच में भी तुमको अगर रेसिस्टेंस जोड़ा गया हो तो इस तरह से एक सर्किट आप इसको क्या कर सकते हैं, रीड्रॉ कर सकते हैं। ये पांचों रेसिस्टेंस के आधार पर क्या कर सकते हैं हम, A और D के बीच में भी अगर इसमें हम लोग यहाँ पर रेसिस्टेंस ड्रॉ करते A और D के बीच में, तो यहाँ पर है तुमको B और D के बीच में आ गया। अच्छा,
ये तुमको आ गया बी और डी के बीच में। इसको एक्चुअली में इसको यहाँ से जोड़ दीजिए, इसको ए और डी का करा था, ए और सी के बीच में जोड़ा गया, ए और सी के बीच में या। तो ये जो तुम्हारा हो जाएगा, इस तरह से तुम सर्किट को रीड्रॉ करके व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का सर्किट क्या कर सकते हो, इसको बनाने का कोशिश कर सकते हो। और इससे तुमको जबकि देखोगे कि R1/R2 = R3/R4 का अगर स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाए तो समझ लीजिए कि उसका क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब उसको सीरीज पैरेलल करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि बीच वाला जब भी तुमको अगर इस तरह का सर्किट रीड्रॉ हो जाए, जैसे कि इसमें सर्किट जो ड्रॉ कर रहे थे हम लोग, अगर इस ढंग का ये सर्किट आ जाता R/R = R/R, ये चार रेजिस्टेंस इधर होते, ये R है, ये R है, ये भी R है, ये भी R है, और इसमें अगर जो रेजिस्टेंस, इसमें जो पांचवा रेजिस्टेंस, अगर ये R/R = R/R, तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, इसमें R में करंट इन R = 0। तो अगर करंट इसमें तो और इक्विवेलेंट अगर इस ढंग से निकालना है हमको तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ ये 2R, ये 2R और ये 2R क्या हो गया तुमको, ये R और R सीरीज में हो तो दैट इज 2R। तो एक तुमको सर्किट एलिमेंट क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर 2R और यहाँ पर क्या हो गया 2R, और ये 2R और 2R क्या हो जाएगा तुमको, ये तुमको दोनों पैरेलल में हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका R हो जाएगा। तो इसको जैसे क्या करना है तुमको, इस तरह का जो है तुमको सर्किट मतलब इस तरह के इक्विवेलेंट निकालने में क्या करेंगे, इसको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। इसमें जैसे कि तुमको कोई एक फिगर उल्टा यहाँ पे कनेक्ट हो गया था, इसलिए इसको मिटा दिए। तो इसको क्या करना है तुमको, इसको सर्किट को ड्रॉ करने के लिए सबों के बीच में इसमें क्या किया गया, ए बी, जैसे इसके बीच में एक रेजिस्टेंस ए बी, एक बी सी, फिर सी डी और ए डी इसके बीच में है, और एक किसी डायगोनल के अबाउट है। तो जो देख रहे हैं कि इस दिस बाय डायगोनल के अबाउट दिस बाय दिस = दिस बाय दिस है, तो इसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। करंट नहीं जाएगा तो ये दोनों का अब यहाँ करंट ही नहीं जाएगा, जो करंट इधर गया ये करंट इधर चला जाएगा। इट मीन्स ये दोनों सीरीज में हो गया 2R और ये भी सीरीज में हो गया 2R, तो 2R और 2R फिर पैरेलल हो गया, तो उसका इक्विवेलेंट 2R × 2R/2R + 2R, तो R हो जाएगा। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके। जैसे अगला तुमको जैसे मीटर ब्रिज है, इसी पर जुड़ा हुआ एक व्हीटस्टोन ब्रिज पर जुड़ा हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग कहते हैं मीटर ब्रिज, तो उसको देखेंगे अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे उसका। और इस पर जो जुड़ा हुआ जो क्वेश्चंस वगैरह हैं जो एनसीईआरटी बुक में हैं, उसको हम लोग एक लेक्चर में ले लेंगे, जिसमें कि तुमको मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर और जो किरचॉफ्स लॉ के सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक में ले लेंगे। उसका जैसे शर्मा के बुक से जितने क्वेश्चंस वगैरह हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सब को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और जिस भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन को पूछने में कोई प्रॉब्लम उसको समझने में आ रहा हो, किसी कंसेप्ट को कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, तो वो पर्सनली भी हमसे मदद ले सकता है पढ़ाई के लिए। राइस्टूल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें जो भी डाउट क्लासेस हैं या तुमको लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगे, और पर्सनल डाउट के लिए भी तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। पर्सनल भी तुम मेंटर के रूप में हमारी मदद ले सकते हो। तुमको जो भी दिक्कत हो, तुम जेईई मेंस, जेईई एडवांस या नीट, इनसे वो किसकी तैयारी करना चाह रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, किसी भी चैप्टर में तुम्हें दिक्कत आ रहा है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी या डायरेक्ट जो है तुमको कॉल कर सकते हो हमसे, और संपर्क करो। और जो भी दिक्कत है अपना शेयर करो, जहाँ भी तुम्हें दिक्कत होगी उसका सॉल्व किया जाएगा। जेईई मेंस, जेईई एडवांस या नीट, किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी, बोर्ड की तैयारी करनी हो 11-12 की, तो हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी तरह लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।